नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के यानी कि आखिरी चरण के मतदान को लेकर काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। इस बीच गाजीपुर जनपद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके चलते एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन बढ़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी है। दरअसल अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर खुद नामांकन किया था। इसके अलावा अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत अंसारी को भी चुनावी मैदान में उतारा था। नुसरत अंसारी ने समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया था। समाजवादी पार्टी से नुसरत अंसारी द्वारा दाखिल किया गया नामांकन पत्र खारिज हो गया, लेकिन नुसरत अंसारी अभी भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि अफजाल अंसारी की बेटी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मिले चुनाव चिन्ह ने बीजेपी और ओपी राजभर की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अफजाल अंसारी की बेटी को जो चुनाव निशान मिला है वही चुनाव निशान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा का भी है। ऐसे में गाजीपुर लोकसभा सीट पर ओपी राजभर के पार्टी के लोग छड़ी चुनाव चिन्ह देखकर वोट दे सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो राजभर मतदाता बढ़ जाएंगे और गाजीपुर लोकसभा सीट पर खेल हो जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से जुड़े हुए हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में छड़ी निशान देखकर मतदाताओं में भटकाव संभव है, जिसका सीधा फायदा सपा को होगा। इसी तरह बलिया जनपद में भी निर्दलीय प्रत्याशी सुमेश्वर को छड़ी चुनाव निशान मिला। ऐसे में बलिया जनपद में भी एनडीए को नुकसान हो सकता है। बलिया जनपद में भी छड़ी चुनाव निशान देखकर मतदाता भ्रमित हो सकते हैं और वोटों का बंटवारा होने से सपा को इसका फायदा पहुंचेगा। जानकारी दे दें कि गाजीपुर सीट पर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने बाजी मारी थी। तब सपा और रालोद का साथ उन्हें मिला हुआ था, लेकिन बसपा की तरफ से यहां से अफजाल अंसारी ही प्रत्याशी थे और उनको जीत मिली थी 1 लाख से अधिक वोटों से। इस बार भी अफजाल अंसारी को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का मामला गरमाया हुआ था उसके तौर पर एक सहानुभूति या फिर कहें एक बड़े मुद्दे के तौर पर उनको यहाँ पर जनता का साथ मिल सकता है। लेकिन ओपी राजभर की यहाँ पर टेंशन बढ़ा दी। गाजीपुर सीट पर भी वैसे सुभाषपा चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन एनडीए ने उन्हें यह सीट नहीं दी। देखा जाए तो इस सीट पर सियासी समीकरण जो बने हुए हैं वह इस समय सपा के झुकाव में नजर आ रहे हैं। अगर खेल हो सकता है तो बसपा के वोटों की वजह से यहाँ पर बड़ा खेल सपा के साथ हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में सपा बसपा साथ थी। इस वजह से यहाँ से सियासी समीकरण बसपा के साथ पिछले साल चला गया था। लेकिन अगर हम देखें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 जो विधानसभा सीटें हैं, अगर उनमें देखें तो 4 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर सुभाषपा की जीत थी। सुभाषपा भी तब जीती थी जब सपा का साथ उन्हें मिला हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव में। यानी कि सीट पर सपा बहुत मजबूत है। अब देखते हैं कि सपा की तरफ से अफजाल अंसारी, बीजेपी की तरफ से पारस नाथ राय, बीएसपी की तरफ से उमेश सिंह और ऊपर से अफजाल अंसारी की बेटी भी ओपी राजभर की पार्टी के चुनाव चिन्ह मतलब जो चुनाव चिन्ह इन्हें मिला है निर्दलीय के तौर पर, वही चुनाव चिन्ह के सहारे उतरेंगे तो कितना समीकरण बिगड़ेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।